है ना। भारतीय इतिहास क्या है, 1200 ईसा पूर्व का है। 1200 ईसा पूर्व से हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे। तो उसमें दिया है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक माध्यम क्या है, बुक, किताबें। उसमें क्या क्या है किताबों में, 4 वेद, 18 पुराण, महाकाव्य, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। उसके अलावा उपनिषद होते हैं, आरण्यक होते हैं, जातक कथाएं होती हैं। तो ये भारतीय इतिहास को जानने के माध्यम है। इससे क्या पता चलता है कि उस काल में हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कि समाज के लोग कैसे जीवन जीते थे, क्या क्या अपने जीवन काल में वो करते थे, और उनका कितना अच्छा जीवन था, कितने अच्छे विचार थे, अच्छे लोग कैसे थे, बुरे लोग कैसे थे, उसका एक चित्रण रहता है काय में, बुक्स के माध्यम से। दूसरा माध्यम क्या है, पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग बोलता है कि हमें जो पुरानी खुदाई में जो सामग्री मिलती है, कि हमको कहीं खुदाई की है तो वहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ निकली, सिक्के निकले, पुराना कुछ ईंटें निकली या पत्थर निकले या आभूषण निकले, तो उससे ये पता लगाते थे कि कार्बन डेटिंग से कि ये मूर्ति कितने साल पुरानी है। तो पता चला कि ये मूर्ति रामायण कालीन है, महाभारत काल की है। तो उससे ये पता चलता है कि उस काल में के लोग कौन कौन सी धातु का उपयोग जानते थे, पूजा कैसे करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वहाँ पर एक भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति निकली थी, जिसमें वो भगवान भोलेनाथ नटराज के रूप में थे। तो उस समय पता चला था कि उस काल के लोग भगवान शंकर भगवान की पूजा करते थे, मूर्ति से पता चला। अब किसी ने जाके तो उस काल में देखा नहीं था सही में करते थे कि नहीं, एक बुक से पता चला, दूसरा पुरातत्व विभाग से। तो अपन बात करेंगे रामायण के ऊपर, है ना, कि रामायण क्या है, एक महाकाव्य है। तो रामायण काल में आर्यों का जीवन कैसा होता था, आर्यों ने क्या क्या अपने कर्म करते थे, जिसमें रामायण में जो वेद व्यास जी थे, सॉरी वाल्मीकि जी, है ना, ऋषि वाल्मीकि थे, उनने रचना किए थे कौन से ग्रंथ की, रामायण। तो उसके नायक कौन थे, भगवान श्री राम थे। तो श्री राम के जीवन को उन्होंने एक बुक में पूरा चित्रण किया कि श्री राम का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे राक्षसों से युद्ध करे, क्या क्या अपने जीवन काल में उन्होंने परेशानियाँ कुछ जीवन जिए, और कौन से आदर्श समाज के सामने रखे। तो रामायण काल की बात करें तो उस समय में रामायण काल में एक 2 पक्ष थे। एक पक्ष था धर्म का पक्ष, दूसरा अधर्म का पक्ष। रावण एक असुर था, राक्षस था, जिसके कारण जिसके अत्याचार से पूरी दुनिया और सारे लोग परेशान थे, देवता परेशान थे, मनुष्य परेशान थे, सारे योनि के जीव जंतु रावण के अत्याचार से परेशान थे। सारे लोगों ने भगवान से रिक्वेस्ट की, भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु ने राम भगवान के रूप में राजा दशरथ के घर में जन्म लिए। उनके 4 भाई हुए, है ना। सबसे पहले तो राम भगवान का जन्म हुआ, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई हुए। प्रारंभिक समय उनका कैसा बीता, राज में राजा दशरथ के सानिध्य में रहे, बचपन में जैसे बच्चे खेलते हैं, है ना, वैसे उनका बचपन का समय बीता। फिर बारी आई गाय की एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई। तो उस काल में पढ़ाई लिखाई कहाँ होती थी, स्कूल नहीं होते थे, स्कूल कॉलेज नहीं रहते थे। तो पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, गुरु के आश्रम में जाते थे। राजा दशरथ के राजपुरोहित जो उनके गुरु थे वो कौन थे, वशिष्ठ जी थे, गुरु वशिष्ठ जी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने चारों बच्चों को लेकर कहाँ चले गए, अपने आश्रम चले गए। वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करे, काय की पढ़ाई करे, शास्त्र की और दिनचर्या हमारी कैसी होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक। कि सुबह उठने के बाद हमको सूर्य नमस्कार, योग प्राणायाम, हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, उसके लिए एक्सरसाइज,
दिन भर में हमको क्या क्या करना है, कितने समय खाना खाना है, कितने समय हमको काम करना है, कब कौन सा काम करना है, ये सारी शिक्षा हमको कहाँ मिली? आश्रम में मिली। चारों भाइयों ने गुरु के आश्रम में ट्रेनिंग करें। गुरु जी के बहुत सारे शिष्य थे, कोई 4 ही शिष्य नहीं थे, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे और कुछ निषाद जाति के लोग भी थे जो अपना निषाद राज बोलते हैं, वो उनके सखा भी थे राम भगवान के, जो साथ में ट्रेनिंग करते थे। अब ट्रेनिंग काल पूरा हुआ। ट्रेनिंग काल पूरा होने के बाद में वापस कहाँ आए? अपने घर वापस आए राज्य में। फिर कुछ समय तक पिता के साथ में रहे अयोध्या में। फिर किनका आगमन हुआ? विश्वामित्र जी का। राजा दशरथ जी के पास में वो हेल्प मांगने गए। किस लिए? कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो असुर आके परेशान करते हैं, हवन नहीं करने देते। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको आप हमारे साथ में अपने दोनों बेटों को भेजो, राम को भेजो, तो वह हमारी रक्षा करेंगे, असुरों से फाइट करेंगे। अब राम भगवान साथ में गए तो उनके साथ में लक्ष्मण जी भी चले गए। तो जाकर इन्होंने क्या करे? वन में चले गए, ऋषि के यज्ञ की रक्षा करने लगे, है ना। वो हवन करते थे, यज्ञ करते थे, असुर आके व्यवधान उत्पन्न करते थे, हाँ, डिस्टर्ब करते थे। तो राम भगवान उनसे फाइट करते थे और उनको मार देते थे। तो उससे क्या हुआ कि आर्यावर्त से राक्षस भागकर जाने लगे। वही बीच में उनने ताड़का का वध कर दिए, जो असुर थे, राक्षस थे, ताड़का का वध किए। सुबाहु, मारीच, है ना, खर, दूसर, ऐसे बहुत सारे जो उनसे लड़ने के लिए आते थे, वो उनका उन्होंने फाइट करे और वहां से वो भागकर पीछे चले गए। फिर उसी बीच में क्या हुआ? सीता जी को स्वयंवर हुआ। तो अपना विश्वामित्र जी के पास में क्या आया? इनविटेशन आया राजा दशरथ का कि आप स्वयंवर देखने के लिए आए। तो राम भगवान और लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ में स्वयंवर देखने चले गए मिथिला राज्य। स्वयंवर में देखे उनने कि शिव धनुष उठाने की एक शर्त थी जिसको कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। शिव धनुष उठ नहीं रहा था, बहुत सारे लोगों ने ट्राई करे, सारे जब हार गए तो राम भगवान ने उठाए, धनुष को उठाए और जैसे इसको प्रत्यंचा चढ़ाने को टूट गया। तो शिव धनुष का खंडन भी करे, शर्त पूरी हो गई। तो सीता जी की और राम भगवान की विवाह हो गया, उनका शादी हो गई। फिर वापस कहाँ आए? अयोध्या आ गए। अब अयोध्या में ये हुआ कि अब राजा बनना है, तो सबका जनमत था कि राम भगवान राजा बनेंगे। उनके राज्य में एक दासी थी मंथरा नाम की। अब राजा दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां थी, है ना। एक थी राम भगवान की माता कौशल्या माता, है ना, दूसरी सुमित्रा थी और एक कैकई राज्य की थी। अब जैसे राम भगवान की माता थी, राम भगवान उनके पुत्र थे, ऐसे ही जो कैकई थी, कैकई के पुत्र कौन थे? भरत और शत्रुघ्न। भरत उनके पुत्र थे। और जो एक और माता थी सुमंत्रा, उनकी 2 पुत्र थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। अब राज्य में ये था कि राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए सब चाहते थे कि राम भगवान राजा बने, पर मंथरा ने एक चाल चली और रानी को ये भड़काई कि तुम्हारा पुत्र राजा बनना चाहिए। तो उसके लिए बोले राजा से 2 वचन मांग लो, राजा दशरथ से। तो राजा दशरथ ने बहुत पहले उनको वचन दिए थे और बैग छोड़ दिए थे कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तो वो वचन मांग लेना। तो उनने उनसे क्या वचन मांगी कि मेरे पुत्र को राज्य दो और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। अब राजा दशरथ ने वचन दिए थे, उसमें फंस गए। वचन पूरा करना था, क्योंकि रघुवंशियों की रीत थी प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये एक अच्छी बात है रघुवंशियों से सीखने की, जो रघुवंशी थे कि अपने वचन के लिए प्राण दे देते थे पर वचन झूठा नहीं होने देते थे। अब ये बात जब राम भगवान को पता चली तो उनने अपना पिता का वचन उन्होंने निभाए कि भाई पिताजी ने वचन दिए तो उसका पालन हम करेंगे। तो वो निकल गए वनवास के लिए। अब जो भरत थे, भरत अपने राम भगवान से, अपने राम भैया से बहुत प्यार करते थे, तो वो उनको मनाने के लिए आए, चित्रकूट तक आ गए कि भैया आप ही राजा बनोगे, मेरे को राज्य नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है किसके लिए? आप लोगों के लिए सीखने के लिए, कि भाई दूसरे भाई के लिए त्याग करने को तैयार था।
उसको तो राज्य मिल रहा था, राजा बन रहा था, पर उसको राज्य नहीं चाहिए। वो अपना राज छोड़ के अपने भैया के पास आया था कि आप राज करो, मैं आपकी सेवा करूँगा। लक्ष्मण जी जो थे, जहाँ मेरे भैया जा रहे हैं वहीं मैं भी जाऊँगा। तो भैया वन में जा रहे हैं, पता है कि वन में बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानियाँ होगी, राजभोग नहीं मिलेगा, पर वो अपने भाई के लिए उन्हें त्याग करे। तो ये एक अच्छी चीज़ रामायण से सीखने की है कि हम एक त्याग करने की भावना। राम भगवान ने किसका त्याग किए? अपने आराम का त्याग किए, कि हमारे पिता ने वचन दिए थे, तो वचन को निभाने के लिए उनने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिए, भरत को राज्य देने की बात कर दिए। भरत राज्य नहीं चाहता था, तो वो मनाने के लिए कहाँ चले गए? चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में उनको मनाए, फिर बात हुई कि चलो भाई हम वनवास में रहेंगे, तुम राज करो। तो राम भगवान की चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या राज्य चले गए और चरण पादुका रखकर राम भगवान के नाम से राज करें, शासन को चलाए, राज भी नहीं करे, शासन को उन्हें संचालित करे। राजा कौन थे? राजा राम ही थे। और राम भगवान 14 वर्ष तक वनवास में रहे। अब वनवास की अवधि पूरी करते करते 13 वर्ष बीत गए। राम भगवान वन में एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाते थे, वन वन घूमते थे। तो उस बीच में उन्होंने क्या करे? बहुत से असुरों को मार डाले। जो असुर उनको सामने आता था या ऋषियों को परेशान करता था, उनको वो डेथ कर देते थे। साथ ही साथ क्या हुआ कि वन में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे, ऋषि अगस्त थे, है ना, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे, उनके साथ मिलते थे, उनसे धर्म की बातें सीखते थे। और ये ऋषि मुनि लोग भी राम भगवान का वेट कर रहे थे कि राम आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। तो राम भगवान के लिए बहुत सारे वो गिफ्ट में देने के लिए उनको ऐसे अस्त्र बना के रख रहे थे, कि उनको पता था कि राम भगवान की राक्षसों के साथ में फाइट होगी, तो ये हथियार उनको काम पड़ेंगे। तो ऋषि मुनि लोग उनके लिए शस्त्र बना के रखे हुए थे। तो राम भगवान सबसे मिलते गए, उनसे धर्म की बातें सीखते गए। हाँ जाओ। तो उनसे धर्म की बातें सीखते गए और उनसे शस्त्र लेते हुए आगे बढ़ते गए। ऐसा कितना समय बीत गया? 13 वर्ष बीत गए। अब लास्ट का समय बचा, 14 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। उसी बीच में क्या हुआ कि ये राम भगवान कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र में जो एक करना पंचवटी पड़ता है, पंचवटी, उस समय पंचवटी एक उनकी कुटिया का नाम था। तो पंचवटी क्षेत्र में जाकर उन्होंने कुटिया बनाए, वहाँ रहने लगे। वहाँ पर किसका आना हुआ? शूर्पणखा का, जो राक्षस थी, रावण की बहन थी। और उसी राज्य में खरदूषण, जो रावण के भाई थे, उनकी छावनी थी। शूर्पणखा ने देखी राम भगवान को, तो उनके सामने विवाह का प्रस्ताव लेके गई। राम भगवान ने मना कर दिए। फिर वही प्रस्ताव लक्ष्मण जी के पास लेके गई, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिए। बाद में गुस्से में आकर वो सीता जी को मारने के लिए हुई, तो लक्ष्मण जी ने क्या करे? उसके नाक कान काट दिए। अब क्या हुआ कि उसका अपमान हो गया कि भाई नाक कान कट गए। तो वो किसके पास में गई? अपने भाई के पास में गई। किसके पास में? नहीं, रावण पास नहीं गई। पहले वो गई जो छावनी में रहने वाले उसके जो भाई थे, खरदूषण। खरदूषण को बताई कि भैया वो 2 वनवासी उनने मेरे को मारे। क्यों मारे? बोले तो मैं उनके पास गई थी, बोले उनके पास एक अच्छी स्त्री है, सुंदर स्त्री, हमने सोचा कि अपने रावण भैया गिफ्ट में दे देंगे। तो इनने बोले कि चलो एक काम करो, तुम्हारे नाक कान काटे, उनसे हम लड़ेंगे। गए लड़ने के लिए। क्या हुआ? सेना सहित लड़ने के लिए गए। अब 2 लोग, अब वन में कितने? 2 राजकुमार, राम भगवान और लक्ष्मण जी। और सेना कितनी राक्षसों की? हजारों लाखों राक्षस सैनिक। फाइट हुई, लंबी लड़ाई चली, मर गए। उनका कॉन्सेप्ट क्या था राम भगवान का? राक्षसों को मारने का। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे खरदूषण को सेना सहित मार डाले। ये राक्षस लोग बहुत समय से थे जो धरती पर रावण के संरक्षण में थे और तपस्या कर करके भगवान से ऐसी वरदान ले लेते थे कि उनको कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता था। अब तामसी प्रवृत्ति के रहते थे तो आपराधिक भावना रहती थी, तो लोगों को परेशान करना, यज्ञ नहीं होने देना, या ऋषि मुनियों को मार के खा जाना, मनुष्यों को मार के खा जाना, ये ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति होती थी। अब जब ये प्रवृत्ति बढ़ गई, अधर्म बढ़ने लगा, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ा। तो भगवान ने क्या करे? राम भगवान ने पंचवटी में खरदूषण को सेना सहित मार दिए। फिर शूर्पणखा कहाँ गई? अब देखिए भाई, ये 2 भाई थे, बहुत धुरंधर थे, जिनको कोई मार नहीं सकता था।
अब ये मर गए तो ये उसके बाद में शूर्पणखा कहाँ चली गई, लंका चली गई। रावण को बताई सारी घटना कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई और मेरे नाक कान काट दिए। अब रावण को भी लगा कि भाई इसे बदला लेना चाहिए, पर रावण ये समझ गया था कि जिन्हें खरदूषण को मारे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। उसके बाद में क्या हुआ, रावण ने एक योजना बनाया कि इनसे लड़ा जाए। तो फिर एक दो लोगों ने उसको एडवाइस दी कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, आर्यवत से राक्षसों को भागना पड़ा, तो उस कारण आप इनसे सीधी लड़ाई मत लड़ो, इनकी जो वाइफ हैं, जिनकी पत्नी है, इनको अपहरण करके ले आओ। तो ऐसी दुर्बुद्धि, उसको दुर्बुद्धि किसने दिया, उसके साथी लोग ने दिए कि आप उनसे उनकी वाइफ को हरण करके ले आओ, सीता जी का हरण करके ले आओ। और तो राम भगवान ढूंढते ढूंढते खुद ही परेशान होंगे। तो ये आसुरी प्रवृत्ति हुई, है ना। फिर क्या हुआ, रावण ने यही करा कि सीता जी पंचवटी में थी, जाकर उनका हरण किया। एक छल किया उनने कि एक अपना मृग को भेजा, राक्षस को भेजा, है ना। कौन से राक्षस को भेजा, क्या नाम था उसका, कौन बताएगा? मारीच जो उसके मामा भी थे, पर मायावी विद्या जानते थे, तो उनने हिरण का रूप बनाकर उनको भ्रमित करे और ऐसा चाल चले और उस माध्यम से सीता जी का हरण हो गया। लक्ष्मण जी को मजबूरन जाना पड़ा कि मारीच ने जब चाल चला कि भाई उसको और तीर लग गया, राम भगवान का तीर लगा, तो राम भगवान की आवाज़ भी चिल्लाने लगा। तो सीता जी ने कही कि भाई तुम हमारे पति की रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी को तैनात किए थे सीता जी की रक्षा करने के लिए राम भगवान ने, पर बाद में मजबूर होकर उनको जाना पड़ा। तो उन्होंने फिर भी जाते आते लक्ष्मण रेखा बना दिए कि रेखा के बाहर नहीं आना, तो रावण वो रेखा क्रॉस नहीं कर पाया। और क्या हुआ, क्या हुआ, क्रॉस नहीं कर पाया रावण, है ना। देने कौन आए थे? ये बाहर रखी हुई थी शायद ये। तो क्या हुआ उस दौर में, रावण वो रेखा क्रॉस नहीं कर पाया और सीता जी को मजबूरन अपना अतिथि धर्म निभाने के लिए सीमा के बाहर आना पड़ा, लक्ष्मण रेखा के बाहर आना पड़ा और सीता जी का हरण हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, राम भगवान उनको ढूंढने के लिए वन वन घूमने लगे। उसी बीच में राम भगवान कहाँ चले गए, माता सबरी के आश्रम चले गए। माता सबरी ने उनको सलाह दी कि आप किष्किंधा राज्य में जाएं, है ना, वहाँ पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मदद लें और उनको राज्य उनको वापस दिलाएं और वो आपकी सहायता करेंगे। तो ये माध्यम से राम भगवान सुग्रीव जी को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा राज्य आ गए। किष्किंधा में उनकी मुलाकात किनसे हुई, हनुमान जी से हो गई, राम भगवान की। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाए राम जी की। फिर उनने जाने कि उनका दुख ये था कि बाली जो उनका भाई था, उनने उनका राज्य छोड़ा लिया, उनकी वाइफ को छोड़ा लिया और अधर्म पूर्वक उसकी सुग्रीव की पत्नी को उनने अपने साथ में रखा। तो राम भगवान ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिए कि भाई सुग्रीव, हम तुमको तुम्हारा राज्य दिलाएंगे। तो राम भगवान ने बाली को मार दिए, हो गया ये। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सुग्रीव ने अपना वचन निभाया, सीता जी को ढूंढने के लिए वानर सेना इकट्ठी करे, चारों दिशा में खोज किए रहे। तो हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इनका जो दल था ये चले गए समुद्र के किनारे। वहाँ इनको जानकारी लग गई कि सीता जी कहाँ, लंका में। अब समुद्र कौन लांगेगा, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। फिर बाकी लोग ने उनको याद दिलाए, तो उनको याद आ गया कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और ये समुद्र लांघना उनके लिए सक्षम है। तो हनुमान जी समुद्र लांघ कर कहाँ चले गए, लंका चले गए, श्रीलंका, है ना। लंका घूम के देख लिए, सीता जी से मिल लिए, रावण के बहुत सारे योद्धा को मार दिए अशोक वाटिका में। मेघनाथ ने पकड़ के कहाँ ले जा लिया, उनने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। तो ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी उसमें बंध गए और कहाँ चले गए, रावण के दरबार पे। रावण को अपना संदेश भी दे दिए कि भाई तुमने जिनकी स्त्री को छल से हारे हो लौटा दो, नहीं तो मारे जाओगे। रावण को पता था कि भाई हम बहुत ताकतवर हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। रावण ने घमंड में आदेश दे दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी।
फिर हनुमान जी वापस कहाँ आए? राम भगवान के पास संदेश दिए कि सीता जी कहाँ? लंका में। राम भगवान पूरी सेना इकट्ठी करके कहाँ चले गए? समुद्र किनारे। अब समुद्र कैसे लांगे? हनुमान जी उड़ सकते थे, चले गए। अब उनने रास्ता निकाले कि समुद्र के पास सेतु बनाएंगे, तो पत्थरों का पुल बनाकर, हाँ, पत्थरों का पुल बनाकर कहाँ चले गए? लंका। वही बीच में राम भगवान ने शंकर भगवान की पूजा करे तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बना। कहाँ आ गए राम भगवान? लंका आ गए। फिर लड़ाई चालू हुई रावण के साथ में, लंबी लड़ाई चली, एक एक करके रावण के पूरे सैनिक मारे गए। फिर रावण लड़ने आया, उसने अपने पुत्रों को भी भेजा, तो एक एक करके पुत्र भी मारे गए। मेघनाथ था, वो भी मारा गया। कुंभकर्ण है, वो भी मारा गया। हाँ, हनुमान जी ने तो राम भगवान की ओर से लड़े थे। फिर क्या हुआ? रावण खुद लड़ने आया और भगवान के हाथों वो भी लड़के मारा गया। तो क्या हुआ? अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत हुई। फिर राम भगवान वापस कहाँ आ गए? अयोध्या आ गए। 14 साल पूरा हो गया। फिर राम भगवान ने लंबे समय तक राज करे। फिर बाद में उनके 2 पुत्र हुए, लौकुश हुए, उनने राज्य करे लंबे समय तक। और राम भगवान ने फिर अपना जब जीवन काल पूरा हो गया तो उन्होंने अपने धाम वापस वैकुंठ धाम चले गए। तो ये रामायण, यहाँ पर रामायण की जो पात्र थे राम भगवान का जीवन काल पूर्ण हुआ। राम गाथा लंबी है, वो चलते रहती है।